अरे अर्जुन, तुम जैसे लोग गेट पर ही अच्छे लगते हो। यार ये चौकीदार इतना पढ़ा लिखा क्यों लगता है? हाँ, वो टैबलेट पर क्या देखा है, कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी डूब भी गई तो हमारा क्या जाएगा। ये लीजिए, सब कुछ तैयार है, लेकिन जोखिम तो है। आज मैं आपको कंपनी के नए मालिक से मिलवाता हूँ। ये चौकीदार मालिक कैसे हो सकता है? सुबह के करीब 7:15 बजे थे। शहर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फिनिटी टेक सॉल्यूशंस की 22 मंजिला इमारत सूरज की पहली किरणों के साथ चमक रही थी। रोज की तरह कर्मचारियों की भीड़ धीरे धीरे कंपनी के मुख्य गेट की ओर बढ़ रही थी। कोई अपनी कार पार्क कर रहा था, कोई मोबाइल पे क्लाइंट से बात कर रहा था, तो कोई हाथ में कॉफी लेकर जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था। मुख्य गेट पर हमेशा की तरह एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 23 साल होगी। नीली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसका नाम था अर्जुन। पिछले 1 साल से वो इसी कंपनी में चौकीदार की नौकरी कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। यही उसके दिन भर के सबसे ज्यादा बोले जाने वाले शब्द थे। कुछ लोग जवाब दे देते थे, कुछ लोग अनदेखा कर देते थे और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था कंपनी का ऑपरेशन डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा। विक्रम को अपने पद पर बहुत घमंड था। उसकी सालाना सैलरी करोड़ों में थी। वह खुद को कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण आदमी समझता था। उस सुबह भी वो अपनी चमचमाती काली BMW से उतरा। अर्जुन ने आदर से गेट खोला, लेकिन विक्रम मुस्कुराकर बोला, क्या अर्जुन अभी तक चौकीदारी ही कर रहे हो? पास खड़े 2 कर्मचारी हंस पड़े। अर्जुन मुस्कुराया, जी सर। जी सर। विक्रम बोला, कभी कोई बड़ा सपना भी देख लिया करो, और फिर हंसते हुए अंदर चला गया। अर्जुन चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि लोग वही देखते हैं जो सामने दिखाई देता है, सच्चाई नहीं। दिन गुजरते गए। अर्जुन हर किसी को ध्यान से देखता था। कौन किससे कैसे बात करता है, कौन कर्मचारियों का सम्मान करता है, कौन सिर्फ बड़े लोगों के सामने अच्छा बनता है, उसे सब याद रहता था। एक दिन लंच टाइम में कंपनी की कैंटीन में काफी भीड़ थी। अकाउंट्स विभाग की कर्मचारी नेहा ट्रे लेकर जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, पूरा खाना नीचे गिर गया। कई कर्मचारी हंस पड़े, लेकिन तभी अर्जुन दौड़कर आया। उसने फर्श साफ करवाया, नई ट्रे लेकर आया और बोला, मैडम आप बैठिए, मैं ले आता हूँ। नेहा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। अर्जुन मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसमें एक अजीब सी परिपक्वता थी। उधर कंपनी के अंदर हालात उतने अच्छे नहीं थे जितने बाहर से दिखाई देते थे। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, लेकिन कर्मचारियों को असली कारण नहीं पता था। ऊपर बैठे कुछ अधिकारी अपने फायदे के लिए फैसले ले रहे थे। गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे थे। कई प्रोजेक्ट जानबूझकर महंगे वेंडर्स को दिए जा रहे थे। कंपनी का पैसा धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। एक रात लगभग 11 बजे अर्जुन की ड्यूटी थी। ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे। तभी उसने देखा कि विक्रम और 2 अन्य अधिकारी एक मीटिंग रूम में बैठे हैं। अंदर से आवाजें आ रही थीं, अगर कंपनी बिक भी गई तो हमें क्या फर्क पड़ता है। एक अधिकारी बोला। विक्रम हंस पड़ा, फर्क क्यों पड़ेगा, हमने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया है। तीनों हंसने लगे। अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा, फिर वापस अपनी जगह आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो। कुछ दिनों बाद कंपनी में अफवाह फैल गई। कहा जा रहा था कि कंपनी पर हजारों करोड़ का कर्ज हो गया है और शायद जल्द ही कोई नई कंपनी इसे खरीदने वाली है। ऑफिस में डर का माहौल बन गया। कई कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे, लेकिन विक्रम पहले की तरह घमंड में था। एक दिन उसने पूरी टीम के सामने कहा, जिस दिन नया मालिक आएगा ना, सबसे पहले मुझे प्रमोशन देगा। एक कर्मचारी बोला, सर अगर उसने पूरी टीम बदल दी तो? विक्रम जोर से हंसा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पास खड़ा अर्जुन ये सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह चुप था। उसी सप्ताह एक घटना हुई जिसने नेहा को अर्जुन के और करीब ला दिया। रात को लगभग 8 बजे नेहा ऑफिस से निकल रही थी। अचानक पार्किंग में उसका बैग गायब हो गया। उस बैग में लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज थे। वह घबरा गई। कई लोगों ने कहा कल देखेंगे, लेकिन अर्जुन वहीं रुक गया। उसने पूरे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। करीब 2 घंटे बाद उसने बैग ढूंढ निकाला। वो गलती से दूसरी कार में रख दिया गया था। नेहा की आंखों में खुशी आ गई। अगर तुम नहीं होते तो बड़ी परेशानी हो जाती। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने सिर्फ अपना काम किया। लेकिन नेहा को लगने लगा था कि अर्जुन सिर्फ चौकीदार नहीं है। उसकी सोच और बात करने का तरीका किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल जैसा था। एक दिन लंच के दौरान नेहा ने उससे पूछा, अर्जुन तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, MBA। नेहा चौंक गई, क्या? हाँ, फिर चौकीदार की नौकरी क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हमें होना चाहिए। नेहा उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि इस लड़के के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। इसी बीच कंपनी की हालत और खराब होती गई। मीडिया में खबरें आने लगी, शेयर की कीमत गिरने लगी, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगातार मीटिंग कर रहा था, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन अचानक पूरी कंपनी को एक ईमेल मिला, अगले शुक्रवार सुबह 11 बजे सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। कंपनी के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। बस यही लिखा था। ऑफिस में हड़कंप मच गया। हर कोई अनुमान लगाने लगा। लगता है कंपनी बिक गई, शायद छंटनी होगी, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो रही। लेकिन किसी को असली सच्चाई नहीं पता थी। शुक्रवार आने में अभी 5 दिन बाकी थे और उन 5 दिनों में अर्जुन पहले से ज्यादा शांत हो गया। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। उधर विक्रम अपने प्रमोशन के सपने देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि नया मालिक उसकी काबिलियत देखकर प्रभावित होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बस कुछ दिनों दूर है। शुक्रवार की सुबह आखिर आ ही गई। पूरा ऑफिस बेचैन था। 11 बजे होने वाली मीटिंग को लेकर हर कर्मचारी के मन में सवाल थे। कोई अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ था, कोई नए मालिक को लेकर उत्साहित था।
लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित विक्रम था। उसने सुबह से ही 3 बार आईने में खुद को देखा था। उसे पूरा विश्वास था कि कंपनी का नया मालिक उसकी तारीफ करेगा। वह मन ही मन अपने प्रमोशन की योजना बना चुका था। उधर अर्जुन हमेशा की तरह गेट पर खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग थी, जैसे वो उस पल का इंतजार कर रहा हो जो उसकी 1 साल की मेहनत को पूरा करने वाला था। करीब 11:15 बजे सभी कर्मचारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लिया गया। हॉल पूरी तरह भर चुका था। लगभग 800 कर्मचारी अपनी सीटों पर बैठे थे। मंच पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। कुछ ही मिनटों बाद चेयरमैन खड़े हुए। उन्होंने माइक उठाया। दोस्तों, आज हमारी कंपनी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पूरा हॉल शांत हो गया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति ने कंपनी में निवेश करने का फैसला किया है जिसने सिर्फ कंपनी नहीं खरीदी बल्कि इसे बचाने का निर्णय लिया है। तालियां बजने लगी। फिर चेयरमैन बोले, मैं उस व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी की नजर दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजा खुला और अंदर आया अर्जुन, वही चौकीदार। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों को लगा शायद वो व्यवस्था देखने आया है, लेकिन अर्जुन मंच की ओर बढ़ता चला गया। विक्रम तुरंत खड़ा हो गया। अरे अर्जुन, इधर क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल चेयरमैन की आवाज गूंजी, कृपया बैठ जाइए मिस्टर विक्रम। विक्रम वहीं रुक गया। फिर चेयरमैन मुस्कुराए, मैं आपको कंपनी के नए मालिक और बहुसंख्यक शेयर होल्डर श्री अर्जुन सिंह राठौर से मिलवाता हूँ। ऐसा लगा जैसे पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया हो। सैकड़ों लोगों की आंखें फटी रह गईं। नेहा के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। विक्रम की सांसें रुक गईं। कुछ लोगों को लगा कि वे सपना देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने थी। अर्जुन मंच पर पहुंच चुका था। आज उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो बड़े उद्योगपतियों में होता है। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी हैरान हैं। पूरे हॉल में खामोशी थी, लेकिन मैं पिछले 1 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा था। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। अचानक स्क्रीन पर उसकी एक तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वो चौकीदार वाली तस्वीर नहीं थी। वो तस्वीर किसी बिजनेस मैगजीन के कवर की थी। उसके नीचे लिखा था, अर्जुन राठौर, चेयरमैन, राठौर ग्लोबल होल्डिंग्स। हॉल में हलचल मच गई। अर्जुन बोला, राठौर ग्लोबल होल्डिंग्स देश के 17 बड़े उद्योग समूहों में निवेश करती है और मैं उस समूह का वर्तमान चेयरमैन हूँ। पूरा हॉल स्तब्ध था। अर्जुन आगे बोला, मेरे दादा ने यह समूह शुरू किया था। मेरे पिता ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, लेकिन 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। उस दिन अचानक मेरे कंधों पर हजारों करोड़ का साम्राज्य आ गया, लेकिन मुझे एक बात परेशान करती थी, क्या मैं सिर्फ विरासत की वजह से मालिक हूँ या वास्तव में नेतृत्व करने के योग्य हूँ? अर्जुन कुछ पल रुका, फिर बोला, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपनी असली पहचान छिपा दी। अब हर कोई उसकी बातों में डूब चुका था। पिछले 4 वर्षों में मैंने अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नौकरियां की। कहीं सेल्समैन बना, कहीं वेयरहाउस में काम किया, कहीं ड्राइवर बना, और पिछले 1 साल से मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। पूरा हॉल खामोश था। मैंने यहाँ सिर्फ चौकीदारी नहीं की, मैंने लोगों को समझा, मैंने कंपनी को समझा, मैंने यहाँ की संस्कृति को समझा। फिर स्क्रीन पर एक नई स्लाइड आई। उस पर लिखा था, 1 ईयर इंटरनल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अर्जुन बोला, पिछले 1 साल में मैंने हर विभाग का अध्ययन किया, कई बाहरी ऑडिट एजेंसियों की मदद ली, और जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अर्जुन ने अगली स्लाइड दिखाई। कई करोड़ रुपए के संदिग्ध खर्च, फर्जी वेंडर पेमेंट, गलत कॉन्ट्रैक्ट, नकली सलाहकार फीस। पूरा हॉल स्तब्ध था। एक डायरेक्टर घबराकर पानी पीने लगा। अर्जुन की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े जैसा लग रहा था। इस कंपनी को बाजार ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसे अंदर बैठे कुछ लोगों ने कमजोर किया। अब हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर उसने कहा, लेकिन मैं सिर्फ गलतियां गिनाने नहीं आया हूं, मैं उन लोगों का सम्मान भी करना चाहता हूं जिन्होंने कठिन समय में कंपनी को संभाले रखा। स्क्रीन पर पहला नाम आया, नेहा शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा की आंखें भर आईं। फिर कई अन्य कर्मचारियों के नाम आए, जूनियर इंजीनियर, सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी। ये देखकर लोग हैरान थे। पहली बार किसी मालिक ने उन लोगों को मंच पर बुलाया था जिन्हें कभी कोई महत्व नहीं देता था। फिर अर्जुन ने कहा, अब समय है कुछ कठिन निर्णयों का, और उसी क्षण विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खामोश था। सैकड़ों कर्मचारियों की नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। विक्रम के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने पानी का एक घूंट लिया, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने पिछले 1 साल में सिर्फ लोगों का व्यवहार नहीं देखा, मैंने कंपनी के हर बड़े फैसले की जांच भी करवाई है। स्क्रीन पर अगली स्लाइड खुली। उस पर कई नाम लिखे थे, कुछ सीनियर मैनेजर, कुछ विभाग प्रमुख, और उनमें सबसे ऊपर लिखा था विक्रम मल्होत्रा। विक्रम की धड़कन जैसे रुक गई। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन बोला, मैं किसी का सार्वजनिक अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन सच छुपाया भी नहीं जा सकता। फिर स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाई दिए, वेंडर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, फर्जी खर्चे, ऐसे कई दस्तावेज जिन पर विक्रम के हस्ताक्षर थे। हॉल में हलचल मच गई। एक कर्मचारी फुसफुसाया, तो इसलिए कंपनी घाटे में जा रही थी। दूसरा बोला, हमें तो लगा था बाजार की वजह से नुकसान हो रहा है। अर्जुन ने आगे कहा, इन दस्तावेजों की जांच 3 स्वतंत्र एजेंसियों ने की है और सभी रिपोर्ट एक ही बात कहती है, कंपनी के करोड़ों रुपए गलत तरीके से खर्च किए गए। विक्रम की नजरें झुक गईं। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर अचानक वो खड़ा हो गया। सर, मैं, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। अर्जुन ने उसे रोका नहीं, वो बस उसे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद विक्रम फिर बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुर्सी और पद कितने छोटे होते हैं जब सच सामने आ जाता है। अर्जुन ने अगली स्लाइड दिखाई। उस पर कंपनी की असली स्थिति थी, नुकसान, कर्ज, अधूरे प्रोजेक्ट, रुके हुए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर अगली स्लाइड आई और वहां एक नई योजना दिखाई दी, टेक्विस्टा 2.0। अर्जुन बोला, मैं सिर्फ कंपनी खरीदने नहीं आया हूं, मैं इसे फिर से देश की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाना चाहता हूं। तालियां बजने लगी। अगले 3 साल में हम नई टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं लाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, वो कुछ पल रुका, इस कंपनी में सम्मान सबसे बड़ी नीति होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर अर्जुन ने कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सभी चुप हो गए। 1 साल पहले जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया था तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म थी। मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी। उस दिन रिसेप्शन पर बैठे एक व्यक्ति ने मुझे देखकर कहा था। अर्जुन हल्का मुस्कुराया, तुम जैसे लोग सिर्फ गेट पर ही अच्छे लगते हो। हॉल में सन्नाटा छा गया।
मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं क्योंकि कहा। मैं जानना चाहता था क्योंकि मैं कि लोग जानना वास्तव में चाहता कैसे था हैं। कि वास्तव में कैसे और इस एक साल में मैंने बहुत कुछ देखा। उसकी नजर कर्मचारियों पर घूमी। मैंने देखा कि कुछ लोग सफाई कर्मचारी को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात करते हैं जैसे वो इंसान ही न हो। कुछ लोग चाय देने वाले का नाम तक नहीं जानते। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर इंसान का सम्मान करते हैं। नेहा की आंखें नम हो गईं। फिर अचानक अर्जुन मंच से नीचे उतर गया। सब हैरान रह गए। वो सीधे पीछे बैठे सफाई कर्मचारी रमेश के पास गया। रमेश घबरा गया। सर, अर्जुन मुस्कुराया। नहीं रमेश जी, आज मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। पूरा हॉल स्तब्ध था। जब मेरे पहले दिन बारिश में यूनिफॉर्म भीग गई थी तब आपने ही मुझे अपनी अतिरिक्त छतरी दी थी। रमेश की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस दिन आपने मुझे चौकीदार समझकर मदद की थी। आज मैं मालिक बनकर आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। फिर वो नेहा के पास गया। नेहा खड़ी हो गई। जब सब लोग मुझे सिर्फ चौकीदार समझते थे तब आपने मुझे हमेशा सम्मान दिया। आपने कभी मेरे पद को नहीं देखा, आपने इंसान को देखा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन मुस्कुराया। इसलिए आज से आप कंपनी की नई एथिक्स एंड कल्चर डायरेक्टर होंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद अर्जुन फिर मंच पर लौट आया। उसने कहा, अब एक आखिरी फैसला। सभी ध्यान से सुनने लगे। विक्रम मल्होत्रा। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। मैं आपको आज ही नौकरी से निकाल सकता हूँ। पूरा हॉल चुप हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। विक्रम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अर्जुन बोला, क्योंकि सजा से ज्यादा जरूरी सुधार होता है। आपके खिलाफ जांच जारी रहेगी। जो कानूनी कार्रवाई होगी वह होगी। लेकिन अगर आपने सच में अपनी गलती स्वीकार कर ली तो आपको खुद को बदलने का मौका मिलेगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो मंच के सामने आ गया और पहली बार पूरे ऑफिस के सामने बोला, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने लोगों को उनके पद से आंका। मैंने घमंड किया और आज मुझे समझ आया है कि असली सम्मान कमाया जाता है। पूरा हॉल खामोश था। कई लोगों ने पहली बार विक्रम को इतना विनम्र देखा था। उस दिन की मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा ऑफिस बदल चुका था। लोग एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, चाय देने वाला, रिसेप्शनिस्ट, हर किसी को सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे कंपनी फिर से बढ़ने लगी। नए प्रोजेक्ट आए, नए क्लाइंट जुड़े और 2 साल के भीतर टेक्विस्टा फिर से मुनाफे में आ गई। लेकिन असली सफलता पैसे में नहीं थी। असली सफलता लोगों की सोच में थी। 3 साल बाद कंपनी का वार्षिक समारोह चल रहा था। हजारों कर्मचारी मौजूद थे। मंच पर अर्जुन खड़ा था। उसके पीछे कंपनी की नई उपलब्धियों की तस्वीरें चल रही थीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको एक राज बताता हूँ। सभी ध्यान से सुनने लगे। इस कंपनी में चौकीदार की नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उसी नौकरी ने मुझे सिखाया कि किसी कंपनी की असली ताकत उसकी इमारतें नहीं होती, उसके लोग होते हैं। तालियां और तेज हो गईं। और किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, उसका पद, उसकी सैलरी या उसकी कुर्सी नहीं होती, उसका चरित्र होता है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। हर कोई तालियां बजा रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर गर्व था। और अर्जुन मंच पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जिस लड़के को कभी लोग सिर्फ एक चौकीदार समझते थे, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसे कोई महत्व नहीं देता था, वही एक दिन पूरी कंपनी का मालिक बनकर सामने आया। और उसने सिर्फ कंपनी नहीं खरीदी, उसने लोगों की सोच बदल दी।